क्लास 3 EVS NCERT चैप्टर 9 इट्स रेनिंग। बच्चों पहले लेसन को करेंगे, फिर लेसन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और उसके बाद हमारे लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को हम करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इट्स रेनिंग यानी कि बादल आए बारिश लाए। अप्पू एट बनानास। अप्पू ने केला खाया। अब अप्पू कौन है? अप्पू एक हाथी है जिसे केले बहुत पसंद है। वह रोज केले के पेड़ों के से केले तोड़कर खाता है। एक दिन उसने देखा कि जो केले के पेड़ हैं वो मुरझा रहे हैं। तो अब बहुत दिनों से बारिश जो नहीं हुई थी। अब अप्पू को क्या समझ में आया, वो अपने सूंड में पानी भरकर लाया और उसने सोचा कि मैं भरकर लाता हूँ। इसके लिए वो नदी की ओर चल पड़ा। नदी से अप्पू ने जी भरकर पानी पिया और सूंड में पानी भरकर भर कर वह खूब नहाया। फिर क्या करता है, अप्पू सूंड में पानी भरा और जाकर केले के पेड़ों को भी नहला दिया। पानी मिलते ही केले के पेड़ खिल उठे और अप्पू बोला, अब मैं रोज तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा, तुम मुझे मीठे मीठे केले जो देते हो। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अप्पू ने केले के पेड़ को नहलाया। अब आगे चलते हैं। कहानी में आपने पढ़ा कि कैसे केले के पेड़ अप्पू हाथी ने पानी दिया। असल में तो हाथी जो होते हैं पेड़ों को ऐसे आसानी से पानी नहीं देते, तो फिर उन पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है जिन्हें कोई पानी नहीं देता। पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी बारिश से मिलता है बच्चों, और बारिश के आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। तो आओ बारिश के बारे में एक पोयम पढ़ते हैं। क्लाउड्स, बादल आए। Fair and white, grey and black, the clouds arrived in a magic pack. Elephants and horses, dogs and fawns, sometimes they look like a pair of swans. In moments they come, in moments they go. Sometimes they freeze, and for weeks they stay. And sometimes they disappear for many a day. Sometimes they pour, sometimes they thunder, spreading the colors if in a rainbow of wonder. And sometimes they hail, splitting the ground, breaking the glass in raining chimes. बच्चों कविता एक्चुअली हिंदी में है, जो चकमक एकलव्य में प्रकाशित हुई थी और इसके कवि हैं हरीश निगम। तो एक बार इस कविता की ओरिजिनल फॉर्म जो है हिंदी में वो जान लेते हैं कि बादल आए गोरे गोरे काले काले, बादल आए जादू वाले, कुत्ता गैया हाथी घोड़ा और कभी हंसों का जोड़ा, या फिर बनकर अरना भैंसे दौड़ेंगे दौड़ेंगे होकर मत वाले, पल में आते पल में जाते, महीनों कभी नजर न आते, और कभी जम जाते ऐसे हफ्तों तक न टालते टाले, कभी गरजते कभी बरसते, इंद्रधनुष के रंग परसते, और कभी ओले बरसा के तोड़ गए हैं शीशे प्याले। तो हरीश निगम की लिखी ये कविता है बच्चों। चलो अब लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम समझते हैं। इट इज़ रेनिंग क्लास लेसन 9th क्लास 3। बच्चों रेन क्या होती है? रेन हमारे वाटर साइकिल का सबसे इम्पॉर्टेंट एक सोर्स है। अब वाटर साइकिल क्या होता है? तो वाटर साइकिल जो होता है, हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी वाटर होते हैं वो साइकिल की तरह मूव होते हैं और अलग अलग प्रोसेस के थ्रू उनका ये जो होता है ना वाटर साइकिल होता रहता है। अब चलो दिखाती हूँ आपको कि ये वाटर साइकिल जो होते हैं उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। तो पहला होता है ट्रांसपीरेशन। तो बच्चों ट्रांसपीरेशन क्या होता है? तो द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन from plants is called transpiration. No other word, it's like plant sweating. बच्चों जिस तरह से आप स्वेट करते हो इसी तरह से प्लांट्स भी स्वेट करते हैं। तो ये प्लांट्स के स्वेटिंग का एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, प्लांट्स स्वेट करते हैं और ये पानी क्या होता है, इस तरह से वो ऊपर चला जाता है। जो पानी ये छोड़ते हैं स्वेटिंग में, ये सन जो है ना उसे ऊपर ले लेता है। जस्ट लाइक यहाँ पर आप जो स्वेट करते हो वो इवेपोरेट हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा कंडेंसेशन।
देखो वाटर साइकिल का नेक्स्ट प्रोसेस है कंडेंसेशन। अब वो एज वाटर in the form of gas rises higher in the atmosphere, it starts to cool and become a liquid again. This process is called condensation. When the large amount of water vapor condenses, then it result in the form of rain. तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब वो ऐसे जो हायर अमाउंट में कॉन्सेंट्रेशन होता है तो ये क्या होता है, लिक्विड होकर ये फिर से गिर जाते हैं जो कि रेन के फॉर्म में वापस धरती पर पहुंच जाते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है बच्चों जो है कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन क्या है चलो जानते हैं। सो व्हेन द वाटर इन द क्लाउड्स गेट्स टू हैवी द वाटर फॉल्स बैक टू द अर्थ, दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। तो जब वाटर क्लाउड्स में जो है ना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, हैवी हो जाता है, तो ये वापस से धरती पर गिर जाता है और इस प्रोसेस को ही हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और हमारे जो वाटर साइकिल है उसके नेक्स्ट प्रोसेस को देखते हैं। तो जब प्रेसिपिटेशन के बाद बारी आती है रन ऑफ की। व्हाट इज़ रन ऑफ, चलो समझते हैं रन ऑफ को। अब यहाँ पर देखो क्लाउड से पानी गिरा और यहाँ पे होता हुआ एक साइकिल के थ्रू चलता है। क्लाउड से सन में यहाँ पे आया पानी और सन से एब्जॉर्ब किया। माउंटेन्स जो है वहाँ पर स्नो होते हैं उसको उसने मेल्ट किया और फिर देखो ये प्रोसेस जो पूरा है ना इस तरह से चल रहा है कि जो पानी है ओशियन है इवेपोरेशन के थ्रू क्लाउड में जाता है, फिर ये वाटरफॉल है यहाँ से ये पानी ओशियन में आता है और फिर इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू जो ट्रीज़ हैं उसके पानी भी क्लाउड बन जाते हैं। और सन जो होता है ये इवेपोरेशन का मेन रीज़न है जो स्नो को मेल्ट करता है और जो होता है माउंटेन्स के थ्रू पानी ओशियन में भरता है। तो पानी यहाँ से आ रहा है, पानी यहाँ से आ रहा है, फिर ये इवेपोरेट होके क्लाउड्स बना रहे हैं और इधर से भी और इधर से भी, फिर ये क्लाउड ही रेन बनकर नीचे आ जाते हैं। चलो हम आगे देखते हैं अपने आगे के प्रोसेस को। जो पहला है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन को हम डिटेल में समझते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है। जब प्रोसेस जो है इवेपोरेशन का उसमें और कंडेंसेशन क्या है और प्रेसिपिटेशन, देखो आप अलग अलग प्रोसेस की डायग्राम यहाँ पे देख पा रहे हो। तो पहले देखो इवेपोरेशन प्रोसेस, जो इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू ये जो पानी है ये सन के प्रेजेंस में क्लाउड्स में कन्वर्ट होता है। फिर बारी आती है कंडेंसेशन की, फिर बारी आती है प्रेसिपिटेशन की। तो देखो कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है, ये पानी जो एब्जॉर्ब हुआ वो ऊपर में क्लाउड बना देता है और प्रेसिपिटेशन जब ये हैवी होकर वापस नीचे गिरता है। ट्रांसपिरेशन, जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनसे पानी ऊपर चला जाता है और जो सोर्स ऑफ मेन एनर्जी है वो है हमारा सन। आगे तब प्रोसेस को हम समझते हैं यहाँ पे अच्छी तरह से। क्या होता है बच्चों वाटर साइकिल में, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो क्या होता है कि जो हैवी होता है सन होता है वो सोर्स होता है एनर्जी का। अब प्रेसिपिटेशन से रेनफॉल होता है और ये ट्रांसपिरेशन है जो मूवमेंट थ्रू द प्लांट्स किया जाता है और ये जाता है कहाँ, क्लाउड्स बन जाता है। फिर इवेपोरेशन होता है, जो वाटर सोर्सेस है उससे इवेपोरेशन होके वेपर राइज होता है और कंडेंसेशन की प्रोसेस से ये क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ पूरा प्रोसेस ये है हमारे वाटर साइकिल का। नाउ ग्राउंड वाटर, तो ये वाटर टेबल है ग्राउंड वाटर का, इसे ध्यान से समझो कि ये वाटर टेबल है जो कि ग्राउंड वाटर का है बच्चों। तो जितना नीचे आता है ये आप देख रहे हो यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है और यहाँ का जो ग्राउंड वाटर का लेवल है, ये आप लेवल को अच्छी तरह से समझ पा रहे हो। चलो हम आगे चलते हैं और समझेंगे हम व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि बारिश के पानी की बचत करना या फिर हार्वेस्टिंग करना। वी कैन सेव वाटर बाय रेन हार्वेस्टिंग। पानी को हम सेव कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा। किस तरह से कर सकते हो आप सेव, तो जो पानी होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसका हार्वेस्टिंग कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से। वाटर हार्वेस्टिंग के अलग अलग प्रोसेस को हम यहाँ पे समझेंगे। वी कैन सेंड रेन वाटर डायरेक्ट टू द वेल। आप कुछ इस तरह से एक सेटअप डाल के अपने रेन को यहाँ पे कलेक्ट करके एक पाइप के थ्रू वेल में भेज सकते हो। देखो
जब रेन वाटर आ रहा है तो यहाँ पे आ जा रहा है और इसके बाद ये एक वेल में चला जाता है। इस तरह से आप वाटर को कंजर्व कर ले रहे हो अपने दूसरे कामों के लिए। देखो अब इस तरह से ये पानी इस कुएं में आ गया इस पाइप के माध्यम से, देखा आपने। और वी कैन सेंड वाटर टू द ग्राउंड थ्रू हैंड पम्प्स। हैंड पम्प के सहारे आप जो पानी है उसे ग्राउंड में भी भेज सकते हो। ये कैसे होता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो जो रेन हुआ, यहाँ पे छत पे जमा हुआ पानी, आपका जो टैंक आपने लगा के रखा है, फिर ये पानी यहाँ से वाटर पाइप में आता है और पाइप के थ्रू कहाँ जा रहा है, इस टैंक में जाके, और हैंडपम्प से कनेक्टेड है ये टैंक। हैंडपम्प के पाइप के थ्रू ये कहाँ चला जाता है, ग्राउंड में जा रहा है। चलो आगे हम समझते हैं। अलग अलग तरह के टैंक होते हैं जो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं। देखो वाटर को हार्वेस्टिंग करने के लिए कई अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के प्रोसेसेस का इस्तेमाल होता है। वाटर को कई तरह से रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है, अलग अलग दूसरे कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अलग अलग मेथड्स और अलग अलग टेक्निक को। और वाटर का कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि हमारा जो वाटर है उसमें जो पीने लायक ड्रिंकिंग वाटर है, जो पोर्टेबल वाटर है, उसके सोर्सेस काफ़ी लिमिटेड हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सराउंडिंग में। तो इसीलिए हमें ज़रूरत है वाटर को हार्वेस्ट करने की। आगे कुछ हैं जल योद्धास, जिन्होंने कुछ ऐसे लोग जल योद्धास, समवन हु थिंक्स लॉजिकली इज़ अ नाइस कॉन्ट्रास्ट टू द रियल वर्ल्ड। उन्होंने वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे ऐसे प्लान बनाए, ऐसा कुछ किया, तो उन्हें हम जल योद्धास के नाम से जानते हैं। अ लुक एट इंडियाज़ वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस। अलग अलग प्रैक्टिसेस हमारे इंडिया में जो किया जाता है वाटर हार्वेस्टिंग का, यहाँ पर ये उसके बारे में जानकारी है। और ये जो हार्वेस्टर्स हैं, एज द क्लाउड बिल्ड अप द विंड स्टार्ट्स ब्लो वी सेंस द monsoon season is upon us. With the monsoon comes our much needed rains. Did you ever think there might be a way to actually capture and use the wonderful rainfall to benefit our plants? Every drop of water is precious and we should not waste it. So इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए बच्चों। अब यहाँ पर हमने जो सीखा, आपको उसके बाद एक वाटर साइकिल बनाना आना चाहिए, एंड यू कैन नाउ सेव वाटर। It's time to do the question answers of chapter 9. It's raining. How did Appu know that banana trees needed water? Banana trees were drooping. This make Appu know that banana trees needed water. From where do the plants growing around your house get water? The plants growing around my house get water from rain. Appu drank water from the river till he was happy. Have you seen animals drinking water? Yes, I have seen animals drinking water in the following places: pond, waterfall and drain. Have you ever seen water to any animal? If yes, which animal? Yes, I gave water to a cow and a dog. Some animals are not given water by anyone. From where do they drink water? They can drink water from drains, ponds, river, etc. The poet saw many things in the clouds. Have you ever seen anything in the clouds? What all do the clouds do? Clouds take shapes of many animals like dog, cow, elephant, etc. and run here and there in the sky. Have you ever seen a rainbow? When can you see a rainbow? बच्चों, yes, we can see the rainbow after the rain. How do you feel when it rains? We feel happy when it rains. Apart from clouds, what do you see when it rains? We can see lightning. We can see the lightning. And how do you feel when it rains? We feel happy when it rains. Apart from clouds, what do you see when it rains? We can see lightning
and rainbow when it rains. What happens when it rains? When it rains, surrounding becomes green, peacocks start dancing, everyone becomes happy. तो बच्चों ये था हमारा लेसन when it rains, it is raining. सो अगर आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा. फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो. और जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट लेसन में एक नए वीडियो के साथ. टिल दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.